हम आज राम को याद करते हैं, फिर राम ने भी किसी को याद किया था। क्या कि उन्होंने रामेश्वरम में सबसे पहले बालू की शिवलिंग बनाई। क्या बनाई थी? बालू की शिवलिंग बनाई और उसके ऊपर फूल फल चढ़ा करके, जल चढ़ा करके उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शंकर को प्रसन्न नहीं, किसे प्रसन्न किया था? शिव को प्रसन्न किया था। और पुल बना करके और वो अपने मार्ग की ओर बढ़े। तो आज कहने का मतलब था वो लंका जो आज हमारे अक्षरों में लिखी है। और अभी कहा था बहन ने कि मैं इतने राम कहाँ से लाऊं, और घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो कहने का मतलब यह है कि उन दिनों हनुमान लांघ गए लंका। हनुमान लांघ गए लंका और तुमने न लांघी मन की लंका। तुमने न लांघी मन की लंका। बाबा आया है झोली पसारे। बाबा आज आया है झोली पसारे। वो कह रहा है कि तुम अपने मन की लंका को जीत जाओगे। उस राम ने उस लंका पर जाकर के चढ़ाई कर दी दल सजा करके, और तुम अपने मन की लंका को जीत जाओगे। कब? कैसे? कि हनुमान लांघ गए लंका, तुमने न लांघी मन की लंका। बाबा आया है झोली पसारे। तुम दे दो विकारों का चंदा। तुम दे दो विकारों का चंदा। अगर आप अपने अंदर के मन के विकारों का अगर चंदा दे दिया तो आप अपने मन की लंका को जीत जाओगे। तो आज मन की लंका को जीतने के लिए आज एक दल बना है। ये क्या बना है? दल है। इस दल का नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ से एक दल तैयार होता है। एक रामायण यात्रा शुरू हुई है। एक वो रामायण यात्रा थी और एक ये रामायण यात्रा है। ये रामायण यात्रा चल रही है। ये रामायण यात्रा चल रही है। गांव गांव और शहर शहर और घर घर और गली गली एक आवाज दे रही है। क्या कह रही है? क्या कह रही है? कि हे तुम जागो। ये सोच करके जैसे कि अभी लाइट चली गई। अभी क्या गई थी? लाइट गई थी। किसका अनुभव हुआ था? किसका अनुभव हुआ था? गर्मी का। लाइट आ गई, फिर किसका अनुभव होने लगा? गर्मी का। किसका अनुभव होने लगा? गर्मी से निजात मिलने लगी, उसका अनुभव होने लगा, शीतलता का अनुभव होने लगा। लाइट गई तो गर्मी का अनुभव होने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अनुभव कौन कर रहा है? हम माना, हम बोले दिल का सहिंसा, इसीलिए हम नहीं कहना। तुम बोले दिल का हीरो, तुम नहीं बोलना है, हम नहीं बोलना है। तो माना मैं बोले बकरा, मैं नहीं बोलना है। माना मैं बोले बकरा और तुम बोले दिल का हीरो, हम बोले दिल का सहिंसा। इसलिए हमें सहिंसा नहीं बनना, हमें बकरा नहीं बनना, हमें दिल का हीरो नहीं बनना। हमें क्या बनना है? हमें एहसास कराने वाली शक्ति कौन है? ये अभी आपको गर्मी लग रही है, आपको शीतलता का अनुभव हो रहा है, और जब आपकी अति पड़ी हो तो क्या आपको गर्मी लगेगी? आपको शीतलता का अनुभव होगा। तो वो सर्दी और गर्मी इन दोनों का अनुभव करने वाला शरीर है या आत्मा? वो आत्मा है, क्योंकि शरीर तो बॉडी तो पड़ी है, तो उस बॉडी को सर्दी और गर्मी का अनुभव नहीं है। तो अनुभव किसको है? आत्मा। तो आत्मा हमारे इस शरीर के अंदर विराजमान है, इस भ्रकुटी के सिंहासन पर है, जहां पर आप लोगों को तिलक लगाया गया, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, जहां पर भाई लोग तिलक लगाते हैं, साधु संत सन्यासी तिलक लगाते हैं। इस स्थान का नाम क्या है? भ्रकुटी है। इसी भ्रकुटी के बीच में तुम बैठे हो। वो आत्मा राम, उस भ्रकुटी के बीच में आत्मा राम बैठा है। कौन बैठा है? राम बैठा हुआ है। वो उपराम, वो राम है। वो कौन से राम थे? वो राजा दशरथ के पुत्र वो राम थे।
और आज आप आत्मा राम तुम्हारे अंदर बैठा है। कहा है ना 4 राम की बात हुई है कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम ने जगत पसारा, और एक राम इस। तो फिर कौन से राम की बात जिसे आप भगवान कहते हैं? तो राम तो वो थे, दशरथ के बेटा थे। घट घट में बैठा ये आत्मा रूपी राम। घट कहते हैं हृदय को, और हृदय से किसी को क्या किया जाता है? याद किया जाता है। तो याद करने का स्थान क्या है? घट। और कहते हैं कि भगवान तो घट घट में हैं। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि घट घट का मतलब क्या है। घट कहते हैं हृदय को। आज आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, किसे याद कर रहे हो? राम को। घट में बैठा है ना, सबके घट में कौन बैठा है? राम बैठा है। और इस हॉल से बाहर जो लोग जा रहे हैं उनको घट का पता नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि हर जगह राम है, घट घट में राम है। तो वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो घट को समझते ही नहीं है। आज घट का मतलब क्या है? हृदय से जो याद करता है उसके घट में कौन बैठा है? राम बैठा है। वो राम जो जगत से न्यारा है, या वो राम इस शरीर में है, या वो राम दशरथ का बेटा है, वो राम जो जगत पसारा है। तो जगत को पसारने वाले तुम राम हो, जो तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया है। एक तो वो तुम राम हो, और एक वो राम जो तुम्हारे आत्मा के अंदर बैठा है, एक वो राम है। और एक राम वो इस जग से माना इस प्रकृति के 5 तत्वों से परे है। इस प्रकृति के 5 तत्वों से परे है। वही चौपाई लिखी हुई है रामायण के अंतर्गत, क्या बिन पग चले सुनय बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। कि उसके पैर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो करोड़ों काम करता है, वो सबको देख रहा है, वो सबकी सुन रहा है। तो वो कैसा होगा राम? वो राम कैसा होगा? कहीं वो राम, अब तो पैर तो चल रहे हैं, वो तो दशरथ के बेटा के भी चल रहे हैं। वो राम तुम्हारी भ्रकुटी में बैठा है, तुम्हारे पैर चल रहे हैं। वो राम जिसने तुम्हें जन्म दिया था, वो पिता भी तुम्हारे राम हैं। लेकिन वो राम कौन है? जो जिसकी आंखें नहीं है, जिसके कान नहीं है, जिसके मुख नहीं है, जिसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन करोड़ों काम करता है, सबकी सुनता है और विश्व को देखता है। वो राम कौन हो सकता है? वो राम के बारे में कल्पना करते हैं। आज वास्तव में भगवान शब्द एक हमारे बहस का मुद्दा बन गया है। क्या बन गया है? बहस का मुद्दा बन गया है। इस बहस को जब जब आपके अंदर बहस होगी तो आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए संत कहते हैं कि पहले अपने अंदर के संशय को खत्म कर, तू मेरी शरण में आ, और मैं जो कह रहा हूं उसे सुन। जो तेरे अंदर भरा पड़ा है उसे डिलीट कर, तब मैं तुझे कुछ दूंगा। और उस जो मैं तुझे देने जा रहा हूं उसका अनुभव कर, तब तुझे कुछ प्राप्त होगा। जैसे कि एक शिष्य के पास, एक गुरु के पास 2 शिष्य जाते हैं। एक शिष्य पढ़ा लिखा था, उसने वेद रामायण पढ़े थे, और एक शिष्य बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। वो एक गुरु के पास गुरु मंत्र लेने के लिए पहुंचे। तो गुरु से कहा जाकर, गुरुदेव हम गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा भले ठीक है, आराम करो, सुबह मिलेंगे। तो जब सुबह निकली, दोनों शिष्य सामने आए। तो उन्होंने कहा तुम क्या जानते हो और तुम क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। कि अच्छा, तो तुमको 1000 रुपये लगेंगे। किस बात के? गुरु दक्षिणा लेने के लिए। और तुम क्या? गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें 500 रुपये लगेंगे केवल। आप तो शिष्य दोनों गुरु से सवाल कर बैठे कि गुरुदेव मुझसे 1000 रुपये क्यों और इनसे 500 क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं इससे 500 रुपये इसलिए लूंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और मैं तुमसे 500 रुपये इसलिए ज्यादा ले रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो भरा है मैं पहले उसे डिलीट करूंगा। तो डिलीट करने में मुझे क्या लगेगी? मेहनत लगेगी ना। तो मैं अपनी मेहनत के 500 रुपये इसलिए ले रहा हूं, पहले तुम्हारे अंदर डिलीट करूंगा, तब जाकर के तुमको मंत्र दूंगा। इसलिए तुम पर क्या लगेगा? 1000 रुपये लगेगा।
कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि पहले मेरे अंदर जो भरा पड़ा है उसे क्या करना है, खाली करना है। प्लेन बुद्धि से क्या करना है, प्लेन बुद्धि से हमें आज समझना है